3 लोग, ब्लैक बैग। गोपी इसको स्केच दिखा। अबे इसे स्केच दिखा। मैडम यही है, उन लोगों में से एक है ये। अच्छा, तो उसका ये मतलब हो गया कि वो तीनों यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद कहाँ गए ये हमें नहीं पता। अरे अब तक तो न जाने कहाँ कितनी दूर निकल गए होंगे। आखिर गए तो गए कहाँ? मैडम 3-4 बार फुटेज देख चुके हैं, कितनी बार देखेंगे, वही दिखने वाला है। एक तो यार तुम जरा बेट लूज करो। अरे हमें वो फुटेज ना देखनी जो हमने देखी है, हमें देखनी है वो फुटेज जो हमने अभी तक देखी कोई ना। ऐसे कौन से फुटेज है मैडम? अबे हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज देख ली जो प्लेटफॉर्म की है। हमें वो टिकट काउंटर वाली दिखा बे। हमें देखना है किसने टिकट खरीदा है, किसने नहीं खरीदा है, सब देखना है हमें, समझे? वेल, टिकट विंडो की फुटेज के लिए आनिसा गोपी को लाइक करता है पूरा जहान हिस्सा। खुशफहमी में जी गए कुछ लोग, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये बढ़िया वाला ख्याल है। लगाओ यार। दिखा बे। ठीक है चलाता हूँ। झूठ है। देख डिस्को डांसर, थारे उन 3 बांदरों में से कोई दिख जाए, यहाँ कोई दिख रहा है? नहीं मैडम, इनमें से तो कोई नहीं है, झाड़ू पुराना है। एक मिनट रिवाइंड करो। जरा इसी तरह गोपी को भी देख ले। सर, मुजरिम घना साना है, ही इज वेरी स्मार्ट। सबके सामने टिकट खरीद गया लौंडा। मुजरिम कहाँ, कौन टिकट खरीदा? मैं चुड़ाला, हमें समझ में नहीं आया आप क्या कह रही है। देखिए सर, मैं जरा आपको रिवाइंड करके दिखाऊं। यही बटन है ना? यो आदमी, ही इज आवर मैन। अरे मिशोड़ाला कैसी बात कर रही है? ये बेचारा, इसका तो हाथ नहीं है। ये अबे सुन बे, तूने देखा ना तीनों को? उनमें से ऐसा कोई था जिसका हाथ नहीं है या? नहीं, सबके हाथ पैर सलामत थे। ठीक थे ना सबके हाथ पैर सलामत? ये देखो क्या बोल रहे हैं। अरे सर आप ही वो देखिए। अबे कैसा नचेड़ू स्टेशन है, यहाँ सब नाच रहे एक एक करके। सब मिथुन दास से इंस्पायर लग रहे। यो देखिए सर, हमारा मुजरिम। मतलब यहाँ ऐसा दिखे कि इसका दायां हाथ नहीं। सर अब जिस आदमी का दायां हाथ नहीं होगा, वो अपना बटुआ जो है पैंट की जेब में कहाँ रखेगा सर? दाईं जगह तो रखेगा नहीं, है? बाएं हाथ से लेके बाईं जगह रखेगा। इसने अपना बटुआ अपनी पैंट की दाईं पॉकेट में रखा है और देखिए कितनी मुश्किल से बाएं हाथ से वो बटुआ निकाल रहा है। मतलब पहले बेध्यानी में जो है इसने अपना बटुआ दाईं जेब में रख लिया होगा और जब इसने गेटअप लिया, मतलब हाथ छुपाया, तो कितनी मुश्किल से बाएं हाथ से निकाल रहा है। बेसिकली इसका हाथ है लेकिन इसने छुपा रखा है। ओह माय गॉड, बटुआ दाईं जेब में है जबकि इसका दायां हाथ है नहीं इज्जा। लगता है मम्मी जी कह रही है सही इज्जा। सर इसने गेटअप लिया है, इसकी दाढ़ी भी नकली है, हाथ भी छुपाया। पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए इसने भेष बदल लिया। तो ठीक है, फौरन चलते टिकट काउंटर मालूम करते कि इस आदमी ने कहाँ का टिकट काटा है। लेट्स गो सर। त्रिपाठी जी नमस्ते, ये जबलपुर एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? अबे जब तू सो रहा होगा, मच्छर तेरा खून चूस रहे होंगे, तब आएगी। कोयले की अंगीठी में। अच्छा नाराज क्यों हो रहे हो, ये तो बता दो शताब्दी एक्सप्रेस कब आएगी?
अबे जब तेरी अम्मा की शादी होगी तब आएगी कोयले की अंगीठी में। अबे तुझे दिखाई नहीं देता? ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है, टिकट काउंटर है। चल भाग यहाँ से। कोयले की अंगीठी में। वेल, हमें तुमसे है कुछ पूछना इसदा, चाहिए थोड़ी सूचना इसदा। देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है। कालका मेल सही वक्त पर आ चुकी है। महाकौशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है और साकेत के जाने का संकेत हो चुका है। हो चुकी है आपकी पूछताछ कोयले की अंगीठी में। ओ मुन्ना, पुलिस से ऐसे बात करें? पुलिस? मेरे पड़ोसी की साली सुमन ने रिपोर्ट कर दी। वो क्या है ना, मैं छत पे गया था, वो बाल सुखा रही थी तो गलती से मेरी आंख चल गई और सीटी बज गई थी। ओहो, पड़ोसी की सालियों को छेड़ते हो बे? सर, हैं? हम यहाँ यो कार्रवाई करने आए। ना, हम ये पूछने ना आए। अबे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है तुमसे। आज सुबह तुम्हारी टिकट खिड़की पर एक आदमी टिकट लेने आया था। सर, रेलवे स्टेशन पे तो आदमी टिकट लेने ही आता है, इंटरव्यू लेने तो आता नहीं है कोयले की अंगीठी में। और हजारों लोग आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे? जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको पहचानना या याद रखना कोई मुश्किल काम ना है। हाँ? उसकी शक्ल ऐसी ना है जो आसानी से भूल दी जाए। उसकी शक्ल थारे से थोड़ी और ज्यादा जो है काइयां थी, बड़ी बड़ी जो है उसके चेहरे पे कलमे थी, डरावनी बड़ी मूछें थी और एक हाथ नहीं था। अब ऐसा अटपटा दिखने वाला आदमी इज हार्ड टू मिस, है कि नहीं? वेल, आया कुछ याद इसदा। मेरी सास कहती है गधा मिला है मुझे दामाद इसदा। हाँ मैडम, याद आया। एक आदमी ऐसा आया तो था और उसके साथ 10 रुपए के छुट्टे के लिए हमारी बात झिक भी हुई थी। अच्छा, तो बताओ कितने टिकट लिए उसने और कहाँ के टिकट लिए? अब ये हम कैसे बता सकते हैं कोयले की अंगीठी में? गोपी, क्या? सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से क्या टाइम हो रहा था जब उन्होंने टिकट काटी है? Well, excuse me, ladies and gentlemen. Hi. One moment, please. मन्ना, माफ कर दे, गलती होगी जो थारे से पूछ लिया। Carry on. तो किससे बात कर रहा था बे? अबे देख जरा, 6:08 से। हाँ, मैं 1 मिनट में बताता हूँ कोयले की अंगीठी में। अरे हमारा तो कुछ करो भाई। अंकल नहीं, बीच में नहीं, चुपचाप खड़े रहो। पुलिस का काम होने दो, वरना चलना है हमारे संग जीप में बैठ के? नहीं ना, खड़े रहो चुपचाप। हाँ, ये 3 टिकट प्रिंट हुए हैं 6:15 की झांसी एक्सप्रेस के लिए, और ये टिकट झांसी के लिए लिए गए हैं। इसका मतलब है वो 3 झांसी गए और इतने सातिर हैं कि स्टेशन पे जरा भी टाइम पास ना हो, 6:15 ट्रेन की टिकट जो है 6:08 पे ली है कि घप से ट्रेन में चढ़े और झट से ट्रेन छूट जाए। बॉयज, आई थिंक वी आर गोइंग टू झांसी। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर जे के रानी, की आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ओह, इंस्पेक्टर रानी है, वो भी झांसी वाली। हमारा मतलब है झांसी वाले। रानी साहब, कर सकते, मदद कर सकते हैं। Well, आपका नाम है रानी इसदा, इसमें मिलाते हैं थोड़ा पानी इसदा। अबे कौन है इसकी तारीफ? अरे इसकी कोई तारीफ ना है, इसकी बुराई है, और वो अगर करने बैठ गए तो हमारी ट्रिप जो है ना इसी में निकल जाएगी। फिलहाल आप हमारी सुनिए। हमें 3 चोरों की तलाश है जो भागकर यहाँ झांसी आ गए हैं। जरा स्केच दिखा। एक का स्केच हमारे पास है, आप जरा ध्यान से देखिए। हैं, जरा इसको देखिए, पहचानिए, कहीं आपने इसे देखा हो, इसका कोई पुलिस का रिकॉर्ड हो, और अगर रिकॉर्ड ना है तो जरा अपनी टीम ने दिखाइए, पेट्रोलिंग अफसरों ने। अरे इसकी फोटो तो मैंने अपनी बेटी कंचन कामनी को दिखाई थी शादी के लिए। अच्छा हुआ मेरी बेटी ने मना कर दिया। ये लड़का ना 1 नंबर का आवारा और उठाई गिरा है। हेलो मैम, माई सेल्फ सुरेंद्र। हेलो। हाय।
सॉरी, जय हिंद जय हिंद। वेल यू नो हु द शी इज द, रोज खाना चाहिए देसी घी इज द। जनाब ये अपने गुप्ता जी के बेटे बंटी है, बंटी। तो भाई साहब जरा हमें बता दीजिए कि गुप्ता जी हमें कहाँ मिलेंगे? ये चूड़े वाले मोहल्ले की पतली गली में रहते हैं जी। जनाब हमारी तो किस्मत अच्छी थी जी कि हमारी बेटी ने ना इससे शादी करने से इनकार कर दिया। हमारी तो किस्मत खुल गई जी इन लोगों से रिश्ता ना जोड़ के। अरे किस्मत तो हमारी खुल गई जो आप हमें मिल गए सुरेंद्र जी। चूड़े मोहल्ले की पतली गली। देखा कैसे दुनिया को चकमा दिया, एक हाथ गायब करके हम सीधा झांसी आ गए, कसम ललितपुर की। हाँ यार बंटी, तुम्हारे दिमाग को मानना पड़ेगा, लेकिन अब कितने दिन रुकेंगे झांसी में? हाँ? भागोगे तब ना जब हम तुम्हें छोड़ेंगे मुन्ना। खत्म हो गया तीनों का खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। जेल जाने से पहले जरा बताओ 10 करोड़ कहाँ है? कौन से 10 करोड़? कैसे 10 करोड़? हमें कोई 10 करोड़ नहीं मालूम, कसम ललितपुर। अरे मारे पालने के लल्ले हैं, दूध के दांत थारे टूटे ना आए अभी तक और पुलिस के खेत से गन्ना उखाड़ के खाना चाहे तू? बोल पैसा कहाँ है? बताता हूँ मैडम, मारिएगा नहीं। माइकल पैसे लेके चला गया, कसम ललितपुर की। माइकल कौन है ईब? वही जिसके लिए हम लोग काम करते हैं मैडम, उसने हम लोगों के हिस्से दिए और फिर वो बाई रोड निकल लिया मैडम, कसम ललितपुर की। वेल समझ में नहीं आया मुझे माइकल का एंगल इज़दा। मेरी एक पड़ोसन ने भड़क के दिखाई थी मुझे सैंडल इज़दा। अबे बता माइकल कहाँ मिलेगा बे? कहाँ गया होगा? कुछ अता पता कुछ होगा तुम्हारे पास? साहब वो तो अपने घर में ही गया होगा। घर कहाँ है उसका? घर कहाँ है? बताता हूँ ना मैडम, बताता हूँ मैडम। तो माइकल यहीं रहता है? रहता है नहीं, रहता था। सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब कि वो रहता था, अभी नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब घर भी गया है छोड़ इज़दा, केस में आता जा रहा है नया मोड़ इज़दा। अरे घर नहीं दद्दू, वो ऊपर चला गया, दुनिया छोड़ गया, मतलब मर गया। हैं? मर गया? मतलब मर गया मैडम। वो क्या है कि एक एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। अभी लेके गया दफनाने के लिए वो कब्रिस्तान। इधर चल इधर। अबे गुलगुले ने बुलवाओ जरा वापस। रूसी आंटी, माइकल बहुत अच्छा गाना गाता था, अब कौन गाएगा? मैं। माइकल बहुत अच्छा डांस करता था, अब कौन करेगा? मैं। रूसी आंटी, माइकल बहुत अच्छा बर्तन धोता था, अब कौन धोएगा? मैडम ये हम तो लेट हो गए मैडम, मतलब ये माइकल को तो दफना दिया गया है। डेविड, तुम हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाएंगा? गो बॉय। आंटी आप पिएंगा थोड़ा?
एक आदमी नाम चाकू श्रीवास्तव, वो हमें सुनावे एक कहानी। मैडम क्या बताऊं, उन लोगों ने गोमतीगंज और रेवतीगंज स्टेशन के बीच जो टनल आता है ना, उस पर बॉम्ब लगा दिया है मैडम। और वो कहानी सुन के और उसे मान के जान हथेली पे लेके मैं ट्रेन पे चढ़ जाऊं और जो है ट्रेन ने रुकवा देऊं और फिर 10 करोड़ रुपया वहां से चोरी हो जावे। फिर अब उन तीनों चोरों ने भी पकड़ ले हैं जिन्होंने रुपया चुराया है। वही पता के लगता है कि असली माल तो माइकल के पास। तो माइकल कहाँ? माइकल है फरार। फिर माइकल को ढूंढते ढूंढते हम उसके घर तक जावे हैं और पता लगा है कि भैया माइकल तो एक्सीडेंट में निमट गया। और ये हम यहाँ खड़े माइकल के फ्यूनरल में हैं जी एज स्पेक्टेटर्स। और इतनी जद्दोजहद के बाद भी माइकल का चेहरा देखे बिना ही माइकल दफन हो गया। वेल मॉम, वी नो दिस ऑल इज द, सर्दियों में ओढ़ते हैं शाल इज द। मिस चौटाला, पता नहीं क्यों होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, अंदर से गट फीलिंग। हमारी गट फीलिंग कहती है कि जो माइकल जो है ना वो मरा नहीं है। ठीक है सर, तो आज रात इसी कब्रिस्तान में वापस आके माइकल से हेलो बोल लेते हैं। रात को यहाँ रात को मैडम मेरी एक मीटिंग है, जरा पहले माइकल से मीटिंग कर लें, उसके बाद अगर तू जिंदा बचा तो अपनी मीटिंग भी निपटा लियो और कुछ खा पी के बादाम पिस्ता केले वेले रेडी रहे, क्योंकि रात को खुदाई तय नहीं करनी है।